संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। टीजीटी मॉडल पेपर 11वां है ये। 10 प्रश्न पत्र आप तक शेयर हो चुके हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जन परीक्षा जो टीजीटी कहते हैं। तो चलिए उसके पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा अशुद्ध है? त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, अष्टत्रिंशत्। तो राइट आंसर जाएगा हमारा अष्टत्रिंशत्। पहले का राइट आंसर बनेगा डी। 5 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं। 5 से लेकर 10 तक की संख्या होती है, तीनों वचनों में होती हैं, तीनों लिंगों एवं तीनों वचनों में पृथक पृथक होती हैं, तीनों लिंगों और एक वचन में होती हैं, तीनों लिंगों में समान और बहुवचन में होती हैं। तो दूसरे का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5 से लेकर 10 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में समान और बहुवचन में होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वारी शब्द का मूल प्रतिपादिक क्या है? वारी शब्द का मूल प्रातिपादिक क्या है? वारेन, वारिण या फिर वारी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वारी। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा शी। पति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। पति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। पतो, पत्यो, पते, पत्याम। तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पे 4 का बी, पत्यो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दधि षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। दधि षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? दधिनाम, दधिनाम, दधनाम या फिर दधनाम। तो 5 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दधनाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में दधनाम बनेगा। रम्यांतरा कमलिनी हरिते सरूभी में छंद है। रम्यांतरा कमलिनी हरिते सरूभी में छंद है। तो यहाँ पे छठवें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा वसंत तिल का छंद है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। 7वें का राइट आंसर हो जाएगा कर्तुवाच्य में प्रयोग होता है। 7वें का राइट आंसर बनेगा ए, कर्तुवाच्य में होता है। ज्ञानम पद में है। ज्ञानम पद में है। लिंगाधिक्य में प्रथमा, अनियत लिंग में प्रथमा, अलिंग में प्रथमा, नियत लिंग में प्रथमा। तो 8वें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा नियत लिंग में प्रथमा। 8 का राइट आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तम ग्रहणम में संधि कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है? तम ग्रहणम में संधि का कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है? 9वें प्रश्न में पूछा जा रहा है। झलाम जशवंते, झलाम जस छसी, खरीच स्तो इश्नाशु। 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा झलाम जशवंते। वृकभीत में समास है। वृकभीत में समास है। कर्मधार है, तृतीय तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। 10वें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, पंचमी तत्पुरुष समास। वृकात विभेद इसमें बनेगा। वृक विभेद का वृकात विभेद बनेगा। काष्ण पद बनता है। काष्ण पद बनता है। 11 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कृष्णधन अर्थ से काष्ण बनता है। 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। 16वीं बालिका जाति है का अनुवाद होगा। 16वीं बालिका जाति का अनुवाद क्या होगा? षोडशी बालिका गच्छति, षोडशतमी बालिका गच्छति, षोडशतमा बालिका गच्छति, षोडशिनी बालिका गच्छति। तो राइट आंसर बनेगा हमारा षोडशी बालिका गच्छति। 16वीं बालिका जाति है। 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। समाययो पद में कौन सा लकार है? समाययो पद में कौन सा लकार है? 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर बनेगा हमारा लिट लकार है। समाययो में लिट लकार है। विघाताय में कौन सी धातु प्रयुक्त है? विघाताय में कौन सी धातु प्रयोग है? तो यहाँ पे हन धातु का प्रयोग हुआ है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी। परितरान का अर्थ क्या है? परितरान का अर्थ क्या है? दुष्ट जन, शत्रुजन, आत्मीय जन या परतंत्र जन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी, आत्मीय जन। अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ है। 16वें प्रश्न में पूछा जा रहा है अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ है, जिसका राइट आंसर बनेगा हमारा ए, चैत्र शुक्ल अष्टमी, संवत 1915 और ईस्वी हो जाएगी हमारा 1858। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। अतिथि परिभाविनी विशेषण प्रयुक्त है। अतिथि परिभाविनी विशेषण प्रयुक्त है। सीता के लिए, तमसा के लिए, आत्रेय के लिए, शकुंतला के लिए। 17 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा शकुंतला के लिए प्रयुक्त है। विद्युत पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। विद्युत में प्रयुक्त प्रत्यय है क्विप, तक, तीन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत में क्विप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए।
अस्य कश्चित वाक् विशेष वाक्य कश्चित से निर्दिष्ट काव्य है। कश्चित से हमारा मेघदूतम जो खंड काव्य है, दूत काव्य है, गीत काव्य है, मंदाक्रांता छंद में प्रयोग हुआ है और कश्चित से मंगलाचरण इसका शुरुआत हुआ है। तो ये मेघदूत जो कालिदास द्वारा विरचित गीत काव्य है, इसमें कश्चित का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भैषी पद में कौन सा लकार है? भैषी पद में कौन सा लकार है? 20वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर बनेगा हमारा लुंग लकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कामिदानीं शकामो भवति, यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया है? एक के इसका राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ अंक में आया है, विदाई अंक में। गुणवती कन्या प्रतिपादनीय, यह कथन किसका है? गुणवती कन्या प्रतिपादनीय, यह कथन किसका है? यह कथन अनुसूया का है। 22 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। आत्मनम आर्यवंशाश्च अभिमन्यमहे, वाक्य कहाँ गया है? प्रशंसा के अर्थ में कहा गया है, क्रोध के अर्थ में कहा गया है, गौरव के अर्थ में या फिर धिक्कार के अर्थ में? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा धिक्कार के अर्थ में कहा गया है। 23 का राइट आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंबिका दत्त व्यास के पितामह थे। अंबिका दत्त व्यास के पितामह थे श्री गोविंद राम जी, पंडित राजा राम जी, दुर्गा दत्त या फिर दलेर सिंह व्यास। 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, पंडित राजा राम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा पंडित राजा राम जी। सह पुस्तकान पठति वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। सह पुस्तकान पठति वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। 25वें प्रश्न में पूछा जा रहा है। सब पुस्तकान पठ्यते, 3 पुस्तकान पठ्यन्ते, 3 पुस्तकान पठ्यते, 3 पुस्तकें पठ्यते। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का हमारा 3 पुस्तकान पठ्यन्ते। 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले चला में मित्रों, तो हम जीवितम तुमस्मे हृदयम द्वितीयम, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? 26वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? राम के लिए, वासंती के लिए, तमसा के लिए या फिर श्वेता के लिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्वेता के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। त्वं जीवितम तुमस्मे हृदयम द्वितीयम उत्तरांचरितम का है, जो श्वेता के लिए कहा गया है। अपि ग्रवारोदित्यपि दलति व्रजश्च हृदयम कथन है, ये कथन किसका है? तमसा का, राम का, सीता का या फिर लक्ष्मण का? 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लक्ष्मण का कथन है। 27 का राइट आंसर बनेगा डी। पदवाक्य प्रमाणज्ञ में प्रयुक्त वाक्य से तात्पर्य है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ में प्रयुक्त वाक्य से तात्पर्य व्याकरण, मीमांसा, न्याय या फिर प्रमाण? तो 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मीमांसा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तरांचरितम का वैशिष्ट नहीं है। यह रचना विदूषक रहित है। इसके प्रारंभ एवं अंत में वाणी की स्तुति की गई है। सप्तक अंक में गर्भांक की योजना है। तृतीय अंक में संकीर्ण विस्कंभक का प्रयोग है। तो 29 का हमारा राइट आंसर बनेगा डी। उत्तरांचरितम का वैशिष्ट नहीं है। तृतीय अंक में संकीर्ण विस्कंभक का प्रयोग है। 29 का राइट आंसर बनेगा डी। प्रवक्तुम इच्छन्ति निर्मिषा हितैषिण में हितैषिण पद निर्दिष्ट है। हितैषिण पद से निर्दिष्ट है किरात, युधिष्ठिर, वनेचर या फिर अर्जुन? तो हमारा 30 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वनेचर। 30 का राइट आंसर हो जाएगा शी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भवति हृदयदाहि शल्यतुल्यो विपाकः सूक्ति उद्घृत है। भवति हृदयदाहि शल्यतुल्यो विपाकः सूक्ति उद्घृत है किरातार्जुनीयम से, उत्तरांचरितम से, नीति शतकम से, शिवराज विजयम से? तो 31 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा शी, नीति शतकम से है। 31 का राइट आंसर बनेगा शी। 32वां प्रश्न है। शिशुपाल वधम का प्रतिनायक है। 32वें प्रश्न में पूछा जा रहा है शिशुपाल वधम का प्रतिनायक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32 का शिशुपाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा, यहाँ मादृशा पद से किसका संकेत है? द्रौपदी का, वनेचर का, युधिष्ठिर का या फिर दुर्योधन का? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, वनेचर का
संकेत हुआ है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किरात अर्जुनियम की पंक्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। अमुष्या पद का प्रातिपदिक रूप है। अमुष्या पद का प्रातिपदिक रूप है अश्मत, अदश, इदम, इतत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अदश। अदश शब्द में अमुष्या बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा दुहंती, दोछी, दोग्धी या फिर दुही। तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर हो जाएगा दुधमी। कृधात पढ़ी गई है। कृधात पढ़ी गई है स्वादिगण में, रुदादिगण में, क्रियादिगण में, चुरादिगण में। 36 का हमारा राइट आंसर बनेगा शी, क्रियादिगण में पढ़ी गई है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा शी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृधात पढ़ी गई है। क्री और क्री दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्वादिगण में, तनादिगण में, रुधादिगण में या दिवादिगण में। तो यहाँ पे 37 का हमारा राइट आंसर बनेगा। 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृधात तनादिगण में पढ़ी गई है। तैमेरिका पद का क्या अर्थ है? 38वें प्रश्न में पूछा जा रहा है। तैमेरिका पद का क्या अर्थ है? नक्षत्र, अंधेरा, अंधकार को दूर करने वाले, रतौंधी से ग्रसित। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रतौंधी से ग्रसित। किरातार्जुनीय महाकाव्य का सहनायक है। किरातार्जुनीय महाकाव्य का सहनायक कौन है? अर्जुन है, युधिष्ठिर है, किरात है या फिर दुर्योधन है। तो 39 का राइट आंसर जाएगा हमारा शी, किरात शिव सहनायक है। नैषधीय चरितम महाकाव्य में किस रस की प्रधानता है? नैषधीय चरितम में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, करुण रस, शांत रस या फिर श्रृंगार रस। तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रृंगार रस की प्रधानता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य विश्व विकार तंद्रापदा राजलक्ष्मी कथन किस उद्गृत है? राज्य विश्व विकार तंद्रापदा राजलक्ष्मी कथन उद्गृत है शिवराज विजयम से, किरातार्जुनीयम से, शुकनाशोपदेश या फिर नैषधीय चरितम से। 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शुकनाशोपदेश से उद्गृत है। 41 का राइट आंसर जाएगा शी। विंध्याटवी का वर्णन मिलता है। विंध्याटवी का वर्णन मिलता है कहाँ मिलता है? कादम्बरी में, किरातार्जुनीय में, उत्तर रामचरितम में या फिर मेघदूतम में। तो 42 का राइट आंसर जाएगा हमारा कादम्बरी में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। कादम्बरी शब्द का अर्थ है। 43वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कादम्बरी शब्द का क्या अर्थ है? कादम्बरी शब्द का सूरा मदिरा अर्थ है। 43वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रसन्न राघव के रचयिता हैं। प्रसन्न राघव के रचयिता कौन है? भवभूति, भर्तृहरि, भास या फिर जयदेव। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी, जयदेव जी हैं। प्रसन्न राघव के रचयिता जयदेव जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बनेचर का शाब्दिक अर्थ होगा। बनेचर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? गुप्तचर, दूत, सेवक या फिर बनेचरति इति। बनेचर, तो यहाँ पे 45 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बनेचरत इति बनेचर। घी है सर्वनाम शब्द, व्याकरण का परिभाषिक शब्द, विधि शब्द, उपयुक्त में से कोई नहीं। 46 में पूछा जा रहा घी शब्द क्या है? 46 प्रश्न में पूछा जा रहा घी शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द है, व्याकरण का परिभाषित शब्द है, विधि शब्द है या उपयुक्त में से कोई नहीं। 46 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा व्याकरण शब्द का पारिभाषिक शब्द है। फोर्टी 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी, व्याकरण का परिभाषिक शब्द है। भवभूति विशेषते इस सूक्त के प्रसिद्धि का कारण है। भवभूति विशिष्यते इस सूक्त के प्रसिद्धि का कारण है। उत्तरामचरितम, मालती माधवम, महावीर चरितम या फिर उपरोक्त तीनों। तो 47 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तरामचरितम। अभिज्ञानाभरणम दर्शनेन सापो निवर्तिष्यत, यह वास्तविक उक्ति है। 48 में पूछा जा रहा है किसकी उक्ति है? अनुसुईया की, प्रेमदा की, दोनों की या फिर दुर्वासा की। तो 48 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दुर्वासा की। 48 का राइट आंसर बनेगा डी।
चेतन अचेतन के भेद में सक्षम नहीं होता है। चेतन अचेतन के भेद में सक्षम नहीं होता है। विलासी, वैरागी, तपस्वी, कामार्थ। 49 का राइट आंसर हो जाएगा कामार्थ। पत्रलेखा नामक स्त्री पात्र का उल्लेख प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, शिशुपाल वधम में, कादम्बरी में या फिर शिवराज विजयम में। 50 का राइट आंसर हमारा जाएगा शी। कादम्बरी में पत्रलेखा का स्त्री पात्र प्राप्त होता है। टेढ़ी भौं वाली नदी कौन सी है? 51 प्रश्न में पूछा जा रहा है टेढ़ी भौं वाली नदी कौन सी? बेत्रवती, निर्विंध्या, सेप्रा या फिर नर्मदा। 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेत्रवती टेढ़ी भौं वाली नदी मानी जाती है। यक्ष के अनुसार मेघ सर्वप्रथम प्रस्थान करेगा। यक्ष के अनुसार मेघ सर्वप्रथम प्रस्थान करेगा। कहाँ करेगा? पूर्व दिशा की ओर करेगा, पश्चिम दिशा की ओर करेगा, उत्तर दिशा की करेगा या फिर दक्षिण दिशा की तरफ करेगा। तो 52 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर करेगा। उत्तर रामचरितम के सप्तम अंक में श्लोकों की संख्या है। उत्तर रामचरितम के सप्तम अंक में श्लोकों की संख्या 21, 43, 45 या फिर 47। 53 प्रश्न में पूछा जा रहा है जिसमें श्लोकों की संख्या 21 है। 7वें अंक में 21 श्लोक हैं। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, यह वाक्य है। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, यह वाक्य किसका? आत्रेय का, सीता का, तमसा का, वासंती का। 54 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, वासंती का कथन है। कर्णस्य मूर्ति अथवा सरणी किसके लिए प्रयुक्त है? राम के लिए, सीता के लिए, आत्रेय के लिए, वासंती के लिए। 55 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है 56 में। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। सुमेलित नहीं है 56 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाए 56 का कत्यान स्वर्गारोहणम। 56 का राइट आंसर हो जाएगा शी। प्रत्येक चरण में 12 अक्षर नहीं होते हैं। किस छंद में 12 अक्षर नहीं होते? भुजंग प्रयास छंद में, वंशज छंद में, द्रुत विलंबित छंद में या फिर वसंत तिलका छंद में। तो 57 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, वसंत तिलका छंद में 12 अक्षर नहीं होते हैं। भवती किस विभक्ति का रूप है? भवती किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर पंचमी। 58 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, द्वितीय विभक्ति का रूप है। शुद्ध नहीं है 59 प्रश्न में पूछा जा रहा शुद्ध नहीं है। संगठनम, सन्यासी, पुल्लिंग और पुल्लिंग। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संगठनम शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध है पंपा, गंगा, शांत, चंचू। तो 60वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शुद्ध है चंचू। 60 का राइट आंसर हो जाएगा टी। मनवंतरः का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? मनवंतरः का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? मनो अंतरः, मनस अंतरः, मन अंतरः या फिर मनु अंतरः। तो 61 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, मनु धन अंतरः। 61 का राइट आंसर हो जाएगा मनु धन अंतरः। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तत्मात्रम का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? 62 प्रश्न पूछा जा रहा है। तत्मात्रम शब्द का संधि विच्छेद रूप क्या हो? तदमात्रम, तत्मात्रम, उपयुक्त दोनों, तन्मात्रम। तो यहाँ पे 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तन्मात्रम। लोट लकार का रूप नहीं है। छिंदी, विंदी, करते, बुनच्छी। 63 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, बुनच्छी नहीं है। सुप्त पद का मूल प्रातिपादिक रूप है। सुप्त पद का मूल प्रातिपादिक रूप है शुप, सिंह, स्वप या फिर शुप। 64 का राइट आंसर हो जाएगा शी, स्वप। सी सानच में बनने वाला रूप है। सीधन सानस से बनने वाला रूप क्या है? सयमाना, सयानः, शयमाना, उपयुक्त सभी। 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, शयानः सी धन सानस से बनेगा। सही वाक्य है
66 प्रश्न में पूछा जा रहा है, सही वाक्य है आवाम पठाम अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति मातु स्मरति गुरु शिष्यम क्रोधति। 66 का राइट आंसर हो जाएगा शी, मातु स्मरति सही वाक्य है। नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। नमिष्यामि नमिष्यामि नश्यामि नमिष्यामि, तो यहाँ पे 67 का हमारा राइट आंसर बनेगा शी, न नमश्यामि। द्रक्ष्यति किस धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। द्रक्ष्यति किस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। 68 प्रश्न में पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दृश्य धातु का है। स्वर संधि में अय होगा, स्वर संधि में अय होगा। 69 प्रश्न में पूछा जा रहा है, ए धन ए अय, ए धन अ, ए धन अ, औ धन ए, ओ धन आ, तो यहाँ पे हमारा 69 का राइट आंसर हो जाएगा ए धन अ से अय होगा। शशि शेखर में समास है, शशि शेखर में समास है, कर्मधार है, बहुब्रीहि तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव, तो 70 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शी, बहुब्रीहि समास है। ये रहे आज के 70 प्रश्नों की श्रृंखला। 125 प्रश्नों की ये मॉडल प्रश्न पत्र है, जिसको हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, नमस्कार संस्कृत। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।